नहीं करते हैं। ओके, फिर हमारा कैश इन हैंड एज ऑन मार्च 31 2015, कैश एट बैंक एज ऑन मार्च 31 2015, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ आएंगे, ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, यानी कि ये दोनों भी पेमेंट साइड में आएंगे। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन में इस तरह से डिफरेंस, इस तरह से हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सारे आइटम रिसीप्ट में आएंगे, कौन सारे आइटम पेमेंट में आएंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मेट में पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा आपका, तो ये आपका फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। ठीक है, बस यही हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ अब हम आइटम्स पुट करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश लिखेंगे, कैश कितना है हमारे पास, 20,000 है। फिर बैंक लिखेंगे, बैंक में कितना पैसा है हमारे पास, 35,000 है। ठीक है, दोनों मिला करके हो गए 55,000। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस के बाद हमें क्या लिखना है, हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो हम सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जैसे दिया वैसे ही हम लिखेंगे। 13-14 का है 30,000 रुपीज, 14-15 का है 2,25,000। ठीक है, फिर 15-16 का है 10,000, यानी कि टोटल हमारे पास है कितना, 2,65,000। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइटम हम लिखेंगे, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है, 60,000 है। नेक्स्ट, टू एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी एंट्री चार्जेस जो है 23,000। मेंबरशिप फी जो देना पड़ता है क्लब वगैरह के मेंबर होने पे, लाइफ मेंबरशिप फी 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट और रिसिप्ट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट्स हम बाद में लिखेंगे, पहले रिसिप्ट वाला लिख लेते हैं। तो क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है, 2 लाख रुपीज है। और लॉकर रेंट, टू लॉकर रेंट, लॉकर रेंट कितना है, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 18,000 है इंटरेस्ट, 2 लाख परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 18,000 है। लॉकर रेंट है 42,000। ठीक है, तो ये हो गया रिसिप्ट हम लोग का। अब हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, बाय, कहाँ से आएगा पेमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है 38,750, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 38,750। नेक्स्ट है हमारा बाय लाइटिंग, लाइटिंग चार्जेस ये है 26,250। फिर है हमारा बाय रेट्स एंड टैक्सेस, ये कितना है, ये है 17,000। फिर है बाय टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस हमारा कितना है, 2,600। फिर है बाय पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर ये कितना है, 2,000। देन नेक्स्ट बाय वेजेस एंड सैलरीज, ये तो सबसे सिंपल वाला सम है, ये बस दिखाने के लिए कि कैसे हमें पुट करना है, उसके लिए ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। अब जब एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम में इसके साथ एडजस्टमेंट्स भी रहेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे करेंगे, पहले अभी एक सिंपल सा सम समझ लेते हैं। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, बाय परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 लाख। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस
कैरिड डाउन। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है हमें क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये दोनों साइड हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज इसमें कैश दिया रहता बैंक नहीं दिया रहता तो कैश तो हम लिख देते, और जब हम इसको बैलेंस करते तो जो बैलेंसिंग फिगर आता वो कैश और बैंक होता। ठीक है, तो यहाँ पे कैश हो गया 23,400, अंदर लिख के टोटल करके भी बाहर लिख सकते हैं या डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हैं। बैंक हो गया 70,000। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर लिया सारा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको टोटल करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको टोटल करके देखते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। 55,000, 2,65,000, 60,000, 23,000, 20,000, 18,000, 42,000, ये आ रहा है हमारा 483,000। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 483,000। अब हम पहले क्रेडिट साइड को भी टोटल करके देख लेते हैं कि इतना ही क्रेडिट साइड में भी आ रहा है कि नहीं। 38,750, 26,250, 17,000, 2,600, 2,000, 88,000, 15,000, 2 lakh, 23,400 प्लस 70,000, 4,83,000। यानी कि बोथ साइड का हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। 4,83,000, 4,83,000। ठीक है, अब हमें अकाउंट को क्लोज करना है, तो हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले टोटलिंग को डबल लाइन से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी के बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो एनसीईआरटी से आप ये वाला क्वेश्चन ले लीजिएगा। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के एक्सप्लेनेशन के बाद ही ये वाला एग्जांपल, ये वाला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो अगर ये वाला क्लियर हो गया तो हम एक और सम करते हैं। ठीक है, जो आपके बुक के एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है। ओके, इलस्ट्रेशन 1 में देखिए क्या दिया है, ये हमारा इलस्ट्रेशन 1। तो इलस्ट्रेशन 1 में हमें दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर, तो कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे, सिल्वर पॉइंट। हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2017 के लिए। यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2017, 16, 17। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 16, 17। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट करके दे दिया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को। ठीक है, ओके, यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को सेपरेट करके नहीं दिया है। चलिए हम आइटम्स देख लेते हैं। आइटम्स मिक्स्ड है यहाँ पे, डोनेशन रिसीव फॉर पैविलियन, हाँ यहाँ पे आइटम्स मिक्स्ड है। ये बस ऐसे बैठाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया है। तो ओपनिंग एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग बैंक बैलेंस है, यानी कि ये हमारा हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो हमारा रिसिप्ट साइड में आएगा। क्लोजिंग में क्या दिया है, क्लोजिंग में हमें कैश इन हैंड दिया है, यानी कि ये कैरी डाउन हमें दिया तो है पर कैश इन हैंड दिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैश एट बैंक हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर, ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है और ये सक्सीडिंग ईयर का है, यानी कि हमें तीनों इंक्लूड करना है। कौन सा साइड में आएगा, ये रिसिप्ट साइड में। ठीक है, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट सेल किया हमने तो सेल करने से पैसे आएंगे, रिसिप्ट साइड। एंट्रेंस फी रिसीव्ड, ये भी रिसिप्ट साइड। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जब हम ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करेंगे तो वो पैसा आएगा, कैश आएगा, इनफ्लो होगा, तो रिसिप्ट साइड। डोनेशन रिसीव फॉर पैविलियन, डोनेशन रिसीव फॉर पैविलियन के लिए रिसिप्ट साइड। रेंट का पेमेंट किया हमने, पेमेंट साइड। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, पेमेंट साइड। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, पेमेंट। एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, पेमेंट। सैलरी पे किया, पेमेंट। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, पेमेंट। फर्नीचर परचेज, पेमेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस, पेमेंट। ठीक है,
ये क्लियर हो गया, रिसिप्ट कौन से होंगे और पेमेंट्स कौन से होंगे। अब हम इसे फॉर्मेट में बिठाना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमने ऐसा फॉर्मेट बना लिया और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ सिल्वर पॉइंट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने नाम मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश है हमारे पास 1000 और बैंक में हमारे पास अकाउंट में हमारे पैसा है कितना 7200। तो ये हो गया 8200, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइटम हमारा है टू सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस में हम क्या क्या लिखेंगे, 2015-16 का है 500, 16-17 का है 7600 और 17-18 का यानी कि सक्सीडिंग ईयर का है 900। तो ये टोटल हो गया हमारा 9000, ठीक है। टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है, कितना है 1000। टू एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कितना है 1000। नेक्स्ट टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स 1200। टू डोनेशन received for pavilion 4600। हो गया रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स। अब आएगा बाय रेंट पेड 3000, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल्स के स्पोर्ट्स मटेरियल हमने खरीदा कितना का 4800, बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स कितना 600, बाय एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट कितना है 2000। नेक्स्ट आइटम इज बाय सैलरीज पेड 2500, बाय टूर्नामेंट expenses 2400, buy furniture purchased 1500, buy office expenses 1200, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश में है हमारे पास 400 और बैंक वाला जो बैलेंस है, क्योंकि बैंक में ओपनिंग बैलेंस था, अब ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। तो पहले हम इसको टोटल करेंगे। 8200 plus 9000 plus 1000 plus 1000 1200 plus 4600, हमारा टोटल आ रहा है 25000 डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड टोटल करते हैं 3000 4800 600 2000 2500 2400 1500 1200 एंड 400 और डेबिट साइड में आ रहा है 18400। यानी कि हमारा जो टोटल है वो कितना होगा, जो मैक्सिमम है वही होगा 25000। तो टोटल में हमने लिखा 25000, डेबिट साइड में कितना है 18400, तो माइनस कर देंगे। तो कितना आ रहा हमारा बैंक का बैलेंस 6600।
ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 बुक का है। ठीक है, ये बुक का इलस्ट्रेशन 1 है और ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ये? तो ये रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट का एक एग्जांपल था। ठीक है, हमने दो सम्स डिस्कस किए अभी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेन सम्स जो एग्जाम में आते हैं वो हम बाद में करेंगे, जब हमारा रिसिप्शन पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सारे सम्स करेंगे। ठीक है, तो रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला ये दोनों सम्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, बिना इस वीडियो के हेल्प के आप खुद से एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, बुक से क्वेश्चन देख करके। कि अगर कोई इजी सम बुक में दिया हुआ है रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट का, तो उसको भी आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।